हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और आज का जो वीडियो है वो है कि इंग्लैंड में जब टीम जाएगी, भारत की टीम खेलने, तो मतलब क्या टीम हो सकती है, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। तो इस पर आप भी कमेंट करना। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं कुछ लोगों को थैंक्स देना चाहता हूँ तहे दिल से। सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों ने भी जो कुछ लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी मच थैंकफुल। शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे पसंद किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप मेरा चैनल में आशा करता हूँ डेली देखते रहिए। मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट्स बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मैं अपने 3 दोस्तों को और अपनी फैमिली को भी थैंक्स देना चाहता हूँ, जो कि पूरी तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को बनाने के लिए और आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए। मेरे एक दोस्त है शुभो, जो कि जिनका बेंगलोर में अपना दुकान है चाइनीज़ फूड का, और उनको मैं दिल से थैंक्स देना चाहता हूँ। उनकी वाइफ को, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ये आइडिया दिया कि आपके पास नॉलेज है तो आप खुलकर आइए कैमरा के सामने और नॉलेज को शेयर कीजिए। तो शाती, थैंक यू। और ऑल द बेस्ट फॉर देम इन देयर फ्यूचर। मतलब मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही एक स्ट्रगलिंग ज़िंदगी जीते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करता था, और वही मोटिवेशन मतलब मेरी ज़िंदगी में भी आ गया उनकी तरफ से, तो एक इनक्रेडिबल बात हुई। और मैं शांतनु को और आंटी को भी थैंक्स देना चाहता हूँ, जिनके पास मैं रहता था जब मैं बेंगलोर में था। तो क्योंकि अगर वो नहीं होता, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक में, जब मैं 1 साल अटक चुका था बेंगलोर में, बहुत ही अजीब तरह से फंसा हुआ था, तब उन्होंने ही मेरी मदद की। उनकी वजह से ही आज मैं इस पोजीशन पे पहुंच पाया हूँ, उस मतलब हैरतअंगेज इंसिडेंट के बाद भी, कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकूँ। इसके बाद भी मैं अब वापस आया प्रोफेशनल करियर में, जनपैक में नौकरी की, गैलेक्सी सॉल्यूशंस पे नौकरी की, और आज मेरा खुद का चैनल है। तो ये जो इनक्रेडिबल कमबैक हुआ है मेरी ज़िंदगी में, तो वो ये इनकी वजह से ही हुआ है, तो थैंक यू। अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इंग्लैंड में मुझे लगता है जो लाइनअप होगी, इस वक्त मैं सोच लेता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही लाइनअप में होंगे। रोहित शर्मा के लिए थोड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि विराट कोहली का एज उन्हें थोड़ा फेवर करेगा, उनका फिटनेस उन्हें थोड़ा फेवर करेगा। तो इस वक्त मैं जो देखना चाहता हूँ लाइनअप, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब फिर आप कमेंट करना और सोचना कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल ओपन में, और लोकेश राहुल 2 नंबर पर। 3 नंबर पर अगर मैं ये सोच के चलूँ कि शुभमन गिल होंगे, तो शुभमन गिल 3 नंबर पर। 4 नंबर पर विराट कोहली तो है ही। इसके बाद मुझे लगता है जो ऑन द करंट बेसिस, और अगर हम नीतीश रेड्डी को और कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं एज ए बैट्समैन, 5 नंबर पर नीतीश रेड्डी ठीक रहेंगे, जी हाँ बिल्कुल। और 6 नंबर पर मेरे ख्याल में रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं तो रोहित शर्मा। 7 नंबर पर मेरे ख्याल ख्याल में रविंद्र जडेजा एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर वो कर लेंगे। अगर रविंद्र जडेजा नहीं, तो मेरे ख्याल में वाशिंगटन सुंदर, जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है मेरे हिसाब से अगर आप देखते हैं तो। इसके बाद 8 नंबर पर मैं कहूँगा कि आकाशदीप, क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत बल्लेबाजी है, तो अगर बॉलर्स के ऑर्डर्स के हिसाब से देखा जाए तो उनको आगे आना चाहिए। और मैं कहूँगा बीसीसीआई को उनको बैटिंग को थोड़ा केयर करवाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि हम आपको 8 नंबर फिक्स बनाना चाहते हैं, तो आप बल्लेबाजी में थोड़ा ध्यान दीजिए। यंगस्टर्स को ऐसे अगर आप बैक करेंगे तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बारी खेली। उन्होंने ब्रिस्बेन में थोड़ा बहुत भारत का हार उन्होंने भी बचाया है, क्योंकि फॉलोअन तो उन्होंने सिर्फ किया जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर, है ना दोस्तों। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर पे आकाशदीप आ गए। इसके बाद मैं 9 नंबर पे रखता हूँ जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। जसप्रीत बुमराह, उनकी बॉलिंग के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इस वक्त वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर वो ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके बाद मोहम्मद सिराज 10 नंबर पर, ठीक है। और अगर 11 नंबर पर अगर मैं कुछ एक नया नाम ले लूँ तो प्रसिद्ध कृष्णा। ये मैं फास्ट बॉलिंग अटैक इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड है, तो मतलब सीमिंग मतलब बहुत ज़्यादा बॉल सीम करेगा, स्विंग करेगा, और मतलब क्लाउडी कंडीशंस में ही आपको खेलने पड़ेंगे। 5 में से कम 3 टेस्ट मैच आप यही पकड़ के चलिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब बहुत बैलेंस्ड है। आपके पास स्पिन अटैक भी है, अगर जब भी कोई पेसर थोड़ा मतलब टायर्ड हो जाएगा, क्योंकि पेसर्स ऑन द ट्रॉट मतलब 6-7 ओवर से ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए। और अगर आपको उनको फ्रेश रखना है तो मेरे ख्याल में 5 ओवर से ज़्यादा
नहीं चाहिए, मतलब नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आप घुमा फिरा के करवा लीजिए 5 ओवर 6 ओवर, 6 ओवर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता करवाना चाहिए। तो अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह को करवाना पड़ा बॉलिंग ज़्यादा, क्योंकि मतलब बाकी बॉलर्स के ऊपर शायद कैप्टन को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। और अगर आप ये लाइनअप देखेंगे तो बहुत अच्छा बैलेंस है। आपके पास टॉप में बैटिंग में एक्सपीरियंस है, लोकेश राहुल है और विराट कोहली है। तो इसके बाद आपके पास यंग गन्स भी है, यशस्वी जायसवाल एकदम टॉप पे, शुभमन गिल, नीतीश रेड्डी कमिंग ऑफ ए फ्रेश 100, मैग्निफिसेंट 100। मतलब भारत का फॉर्चून ही चेंज कर दिया था मेलबोर्न पे ऑलमोस्ट, तो वैसा 100। इसके बाद रविंद्र जडेजा, वेरी गुड एक्सपीरियंस, अगर विकेट गिरता भी है तो वो संभाल सकते हैं, उन्होंने संभाला ब्रिस्बेन में और उन्होंने सिडनी में भी कोशिश की, तो इस वक्त वो भारत के सबसे इम्प्रूव्ड क्रिकेटर है। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर, मैं क्या बताऊं, इनको तो मतलब रेगुलर चांस नहीं मिलता, अगर चांस मिलता है तो ये बहुत बड़े एसेट बन सकते हैं इंडिया के, ऑब्वियसली आप जानते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग। और इंग्लैंड में मुझे नहीं लगता कि स्पिन के ऊपर आपको ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जिनका मतलब जिनके हिसाब से, मतलब जो हिस्ट्री भी कहता है और जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, वो तो इंग्लैंड में तो आपको अगर मैच जितवाएंगे टेस्ट मैच तो यही जीत पाएंगे जो ऐसे बॉलिंग डालते हैं, ऐसे बॉलिंग डालते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स। और अगर आप मतलब प्रसिद्ध कृष्णा मतलब छोड़ देते हैं, तो मतलब अगर प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खेल रहे, अगर शमी का इंजरी मतलब क्लियर हो गया है, मतलब वो अब फाइन है, मतलब वो ऑब्वियसली तो प्रसिद्ध कृष्णा एक्स्ट्रा में होंगे। और अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो मतलब रेस्ट देने के लिए फास्ट बॉलर्स को और मतलब क्विक ओवर्स करने के लिए रविंद्र जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर अच्छा खासा बॉलिंग कर लेते हैं, वो तो एकदम परफेक्ट ऑलराउंडर। और वाशिंगटन सुंदर को बात कीजिए, मतलब अगर मतलब बीसीसीआई थोड़ा अगर बात करता है और उनसे कहता है कि हम आपको एक रेगुलर प्लेयर के बारे में सोच रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी बॉलिंग में भी, बैटिंग तो है आपके पास, तो मतलब वो बहुत बड़े एसेट बन सकते हैं, वो ऑलरेडी है। अगर वाशिंगटन सुंदर नहीं है तो आप अक्षर पटेल, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, मतलब वो बॉलर्स में से इस वक्त सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक मुझे लगता है। मैं वाशिंगटन सुंदर से आगे उन्हें नहीं रखूंगा, इक्वल में बोलूंगा। इसके बाद अगर आप थोड़ा सरप्राइज पैकेज मेंटेन करना चाहते हैं तो कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल, मतलब जिन्होंने कभी टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं, थोड़ा रिस्क लीजिए, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको स्पिन चाहिए तो मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर स्पिन चाहिए तो, अगर फास्ट है तो मतलब सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। और जसप्रीत बुमराह और सिराज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रेस्ट दीजिए, क्योंकि वो इंग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और बैटिंग मैं चाहता हूँ कि मतलब किसी भी तरह से कम अगर सुनील गावस्कर या तो सचिन तेंदुलकर या तो सुनील गावस्कर या फिर किसी भी तरह से अगर आप थोड़ा राहुल द्रविड़ को इन्वॉल्व कर लेंगे, या फिर दादा को भी, मतलब गांगुली या लक्ष्मण को भी, इन चारों में से अगर किसी एक को या फिर दो को ऐसे कंसल्टेंट या मतलब आप थोड़ी मदद कीजिए इंडियन टीम की, इस हिसाब से आप रख लेंगे तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। बॉलिंग में ये काम जहीर खान कर सकते हैं और गौतम गंभीर तो है ही। और मैं इसलिए भी गावस्कर, तेंदुलकर, द्राविड़, गांगुली इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि गौतम गंभीर की इनके साथ बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ये सेम एराज के प्लेयर्स है। गौतम गंभीर इन्हें देख देख के बड़े हुए होंगे थोड़ा बहुत अपने स्टार्टिंग में, तो इसके साथ मतलब बहुत, आई मीन दे वुड बी एबल टू ज्वेल टुगेदर वेरी वेल, राइट। तो मतलब अगर ऐसा हुआ तो हाँ, इंग्लैंड में बहुत बड़ा सीरीज हम देख सकते हैं। मेरे ख्याल में एक टेस्ट मैच लॉर्ड्स में होगा, एक टेस्ट मैच ओवल में होगा, ट्रेडिशनली एक ट्रेंट ब्रिज में हो सकता है, और बाकी हम देखते हैं क्या होता है, जो भी हो। और थोड़ा अगर हो सके आगे जाइए, और मतलब थोड़ा अगर भारत, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ ये सॉरी, मतलब आप थोड़ा आगे जल्दी जाइए टूर में और थोड़ा प्रैक्टिस गेम्स खेलिए, इसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। और कल हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करेंगे जो कि मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम है और थोड़ा अंडररेटेड है। तो आज का वीडियो यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा लाइनअप बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस, मुझे नए आइडियाज देते रहिए। और दोस्त जिन्होंने भी आपने तो मेरा कमेंट किया है, मेरा इतनी मदद की है, तो देखते रहिए, और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे ज़रूर बताइए, और मैं और बेटर होऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो देखते रहिए मेरे चैनल, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। थैंक यू।